अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे अप्रक्षेपी या अन्य विधियाँ। इसमें चेतन मन का अध्ययन किया जाएगा। आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ। पहला देखिए आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि। प्रवर्तक विलियम वुंड व शिष्य टीचनर जो भी है, ठीक है, शिष्य टीचनर। प्राचीनतम विधि है जो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, जिसके कारण इसका वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जाता। व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन कृति विधि, केस स्टडी। इसके प्रवर्तक थे टाइडमैन। निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है। असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। समस्या के कारण को जानना निदान कहलाता है, जो मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है, तथा कारण को दूर करना उपचार कहलाता है, जो शिक्षा की सहायता से किया जाता है। बिना निदान के उपचार संभव नहीं। प्रश्नावली विधि। प्रवर्तक वुडवर्थ थे। प्रश्नावली में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता और उत्तर के रूप में विकल्प होते हैं प्रश्नावली विधि में। साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। इसका प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। साक्षात्कार में आमने सामने होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, साक्षात्कार विधि है तो आमने सामने तो होना ही जरूरी होगा। इसमें प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता, वह न ही समय। इसमें सही बात है, सामने वाला जितना चाहे उतना क्वेश्चन पूछे। और जो भी साक्षात्कार में आमने सामने होना जरूरी होता है, इसमें प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता, वह न ही समय। मतलब जितना चाहे उतना क्वेश्चन पूछे और जितनी देर चाहे उतनी देर तक साक्षात्कार चलता रहता है। साक्षात्कार वार्तालाप का एक स्वरूप माना जाता है। मतलब सही बात है, इसमें वार्तालाप का ही एक स्वरूप है। एक दूसरे से बातचीत होता है, पूछते हैं आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या है क्या नहीं है, जानने प्रयास करते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ विधियाँ क्या होती हैं? पहला निरीक्षण विधि या वही दर्शन विधि। निरीक्षण विधि या वही दर्शन विधि। प्रवर्तक वाटसन। इस विधि में आमने सामने व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषयी का व्यक्तित्व कैसा है। देखिए निरीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन थे? वाटसन थे। वही दर्शन, इसमें क्या होता है, जो सामने वाले व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार के विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला ये कैसा इनका व्यक्तित्व है। सामाजिक विधि। अब देखिए ये सामाजिक विधि, समाजमिति होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक विधि मेरोनो। इस विधि में व्यक्ति की सामाजिकता के बारे में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है, विषय का जो विषय है उसका व्यक्तित्व कैसा है। कर्म निर्धारण मापनी और रेटिंग स्केल के प्रतिपादक थर्स्टन थे। पूर्ण सहमत, सहमत, निश्चित, असहमत। देखिए पूर्ण सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्ण असहमत। इस प्रणाली में क्रम निर्धारण मापनी के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषय का व्यक्तित्व कैसा है।